शाम का वक्त था। भैरवपुर गांव की गलियां जैसे हर रोज की तरह सुनसान थीं, लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग सा सन्नाटा था। हल्के बादल आसमान में घिरे थे और ठंडी हवा पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियों से सनसनाहट पैदा कर रही थी। गांव वाले कहते थे, उस हवेली के पास मत जाना, अजीब आहटें आती हैं, जैसे कोई अनदेखा इंसान आसपास घूम रहा हो। रीना अपने दोस्तों के साथ मजाक मजाक में हवेली तक पहुंची। सबने कहा, चल रीना, तू बहादुर दिखा, अगर हिम्मत है तो अंदर जा। रीना मुस्कुराई और बोली, भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। अकेले हवेली में कदम रखते ही टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डरावनी परछाइयां बनाती। अचानक उसने देखा, दीवार पर उसकी ही नहीं बल्कि किसी और की परछाई हिल रही थी। कौन है वहां? रीना ने धीरे से पुकारा, लेकिन जवाब नहीं आया। फिर धीरे धीरे कदमों की आहट उसके पास आने लगी। डर के मारे वो भागकर बाहर निकली, लेकिन दोस्तों ने मजाक समझकर हंस दिया। लेकिन वही रात रीना के लिए सिर्फ शुरुआत थी। उसके कमरे में रात को किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। शीशे में धुंधली परछाइयां, अजीब ठंडी हवा हर रात डर बढ़ाती रही। गांव का नाई रघु तालाब के किनारे चलते समय अचानक महसूस करता कि कोई उसके पीछे पीछे है। कौन है बे? सामने आ, लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी सामने सफेद साया खड़ा हुआ, आंखें हरी और चमकती। तेरा समय आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। रघु जोर से चिल्लाया और भागा। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि वो पागल सा हो गया। अनिरुद्ध, गांव का स्कूल मास्टर जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, भी एक रात हवेली के पास से गुजरते हुए सुनता है भारी कदमों की आवाज और कानों में फुसफुसाहट, तू बच नहीं पाएगा। भैरवपुर गांव में धीरे धीरे डर का साया फैल गया। लोग कहते थे, हवेली में दबा कोई रहस्य है। रीना, रघु और अनिरुद्ध तीनों अलग थे, लेकिन सबने वही अनुभव किया, आहट। सविता, जो रोज रात को आंगन में तुलसी का दिया जलाती थी, भी एक रात महसूस करती है अंधेरे में कोई खड़ा है। कौन है वहां? वो देखती है एक काली साड़ी में औरत, बाल बिखरे, धीरे धीरे उसके पास आती, कान में फुसफुसाती, तुम्हें लेने आ रहा है। मोहन, गांव का एक और व्यक्ति, हवेली में मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन दीवार पर खून से उभरता लिखा दिखाई देता, आहट से बचना नामुमकिन है। अमर, बस चालक, सुनसान सड़क पर बस चला रहा होता है। पिछली सीट पर सफेद कपड़े में धुंधला चेहरा दिखाई देता, बस चलते रहो, आखिरी मंजिल मेरे पास है। पुलिस अधिकारी अरविंद, जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, हवेली की जांच करने जाता है। तहखाने में उतरते ही महसूस करता है कोई उसे देख रहा है। कानों में आवाज, सच जानना चाहता है, तहखाने में उतर। रीना ने तय किया, तहखाने तक जाना ही होगा। अंकित, मास्टर अनिरुद्ध और पुलिस अधिकारी अरविंद के साथ वो हवेली के तहखाने में जाती है। तहखाना ठंडा और डरावना था, दीवारों पर काई और बीच में टूटी चौकी। अचानक सफेद धुंधला साया उभरता है और कहता है, मैं ललिता हूँ। 100 साल पहले मेरे पति ने लालच में मुझे यहीं जिंदा दफना दिया। मेरी चीखें, मेरे कदमों की आहट अब भी गूंजती हैं। हवेली में दीवारें हिलने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी। मेरा शाप अनंत है, जो सच जानता है वो भी आहट से बच नहीं सकता। चारों भागने लगे, लेकिन आहट हर दिशा से आती रही। अरविंद ने कहा, अगर हवेली को जलाएं, शायद ललिता को मुक्ति मिले। सभी ने मिलकर हवेली में आग लगा दी। अगले दिन सामूहिक पूजा करवाई गई। पहली बार गांव में रात शांति से बीती, लेकिन कुछ दिनों बाद रीना अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। खिड़की से ठंडी हवा आई, धीरे धीरे कमरे के कोने से कदमों की वही आहट आई। कौन है? कोई जवाब नहीं। भैरवपुर गांव में हवेली का रहस्य खुल गया, लेकिन आहट अब भी जिंदा है। कहते हैं, जो इसे सुन लेता है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। संगीत धीरे धीरे बंद होता हुआ सस्पेंसफुल एंडिंग। अगर आपके पास भी ऐसे अनकहे किस्से हैं, हमें जरूर भेजें। हमारी ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में हम आपके और भी अनसुलझे रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे।